पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता तक पहुंचाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश की है, लेकिन अब ये रणनीति उसी पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने इस मध्यस्थता प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया है। भारत का कहना है कि उसने फिलहाल सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया है, ऐसे में वो इस प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है। भारत के इस फैसले का असर अब पाकिस्तान पर पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार मध्यस्थता से जुड़े खर्च का बड़ा बोझ अब पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। उसे सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि भारत के हिस्से का खर्च भी देना पड़ रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान अब तक $6 लाख से अधिक का खर्च दे चुका है। ये राशि लगातार बढ़ रही है। अगर मध्यस्थता की प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो पाकिस्तान का खर्च भी बढ़ता जाएगा। जानकारी के मुताबिक सिंधु जल संधि के तहत भारत और पाकिस्तान को मध्यस्थता की कार्यवाही का खर्च बराबर उठाना होता है, लेकिन अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने इस प्रक्रिया में अपनी भागीदारी निलंबित कर दी। नई दिल्ली ने स्पष्ट कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय कार्रवाई नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि को स्थगित रखा जाएगा। भारत के इस फैसले के बावजूद पाकिस्तान ने मध्यस्थता की कार्यवाही जारी रखी और रिपोर्ट के मुताबिक अब तक दोनों देशों के हिस्से का खर्च भी स्वयं उठा रहा है। बता दें कि ये पूरा विवाद भारत की किशनगंगा और रतले जल विद्युत परियोजना को लेकर है, जो सिंधु जल संधि के तहत आने वाली पश्चिमी नदियों पर बनाई जा रही है। पाकिस्तान का आरोप है कि ये परियोजनाएं संधि के प्रावधानों का उल्लंघन करती हैं। इसी आधार पर उसने मामले को परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में पहुंचाया है। दूसरी ओर भारत का कहना है कि इस तरह के तकनीकी विवादों का समाधान न्यूट्रल एक्सपर्ट के जरिए होना चाहिए, न कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण के माध्यम से। भारत का ये भी तर्क है कि संधि के तहत दोनों विवाद निपटान प्रक्रिया एक साथ नहीं चल सकती। भारत ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अधिकार क्षेत्र को पूरी तरह खारिज कर दिया है। नई दिल्ली का कहना है कि ये न्यायाधिकरण अवैध तरीके से गठित किया गया है, इसीलिए इसके द्वारा दिए जाने वाले किसी भी फैसले को भारत शून्य और अमान्य मानता है। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के नियमों के अनुसार यदि किसी पक्ष की अनुपस्थिति के बावजूद न्यायाधिकरण ये मान ले कि उसके पास मामले की सुनवाई का अधिकार क्षेत्र है, तो कार्यवाही जारी रह सकती है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने पाकिस्तान की आपत्तियों पर सुनवाई करने का अधिकार अपने पास होने की बात कही है और भारत की आपत्तियों को स्वीकार नहीं किया। वहीं भारत अब भी इस पूरी प्रक्रिया से दूरी बनाए हुए है और कार्यवाही में शामिल नहीं हो रहा है। फिलहाल मामले पर विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी कानूनी प्रक्रिया किसी भी देश के लिए महंगी साबित होती है। ऐसे में फीस, प्रशासनिक खर्च और अन्य कानूनी भुगतान लगातार बढ़ते रहते हैं। इसी बीच भारत अपने रुख पर कायम है, वहीं पाकिस्तान को अब आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जिस कदम से पाकिस्तान भारत पर दबाव बनाना चाहता था, वही अब उसके लिए महंगा साबित होता नजर आ रहा है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।